तो देश की बहस में आज बहस नहीं बल्कि चर्चा ज्यादा होगी, क्योंकि आज हम ये संशय दूर करेंगे कि क्या भारत इंडिया को रिप्लेस करने वाला है। क्या हमारे संविधान से, हमारी बोलचाल की, कामकाज की भाषा से इंडिया को हटाकर भारत कर दिया जाएगा। सियासी हलकों में ये बहस तेज हो चली है, क्योंकि G20 समिट से पहले राष्ट्रपति की तरफ से जो डिनर का इन्विटेशन है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। आपको बता दें कि भारत और इंडिया दोनों ही एक हैं। भारत के नाम है, संविधान के अनुच्छेद 1.1 के तहत इसको पारित भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर अब इस तरह की सुगबुगाहट है कि सरकार जो है इंडिया को हटाकर भारत लाना चाह रही है। तो राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया तो आ रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? इसमें संविधान क्या कहता है? इसमें क्या कुछ अड़चन आ सकती है? इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? और क्या दूसरे मुल्कों में भी हिंदी, इंग्लिश या अपनी भाषा और दूसरे तरह इंग्लिश भाषा में क्या ये एक संज्ञा है? इस तरह से नाम अलग अलग हो सकते हैं। तमाम तरह के जो सवाल एक आम आदमी के जहन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चर्चाओं के दौर में घूम रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है, जिसमें संविधान विशेषज्ञ भी हैं हमारे साथ, जिसमें पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ। उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। क्या देश का नाम बदलने वाला है? क्या संविधान के आर्टिकल IA से इंडिया शब्द हटने वाला है? क्या संविधान से इंडिया शब्द हटाकर देश का नाम भारत रखा जाएगा? सियासी गलियारों से आ रही खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि विपक्ष एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह है भारत का संविधान। तो क्या संविधान बदल देंगे? भारत के जगह या इंडिया की जगह कोई दूसरा लगा देगी भाजपा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तमाम दौर आए चले गए, भाजपा इतना गरूर ना हो कि आप इंडिया रोक देंगे, भारत रोक देंगे। ये थे, हैं और रहेंगे। जब लाएंगे आप इसके लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए। हम राज्यसभा में इसका विरोध। मोदी विरोधी खेमे का दावा है कि जब से उसने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से सरकार परेशान है और घबराई हुई है। इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। इस बीच विदेशी मेहमानों के लिए भेजे गए G20 का निमंत्रण पत्र सामने आया है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। फिर क्या था? इंडिया शब्द वाले बवाल की सुई यहाँ आकर अटक गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, निमंत्रण पत्र पर इंडिया के राष्ट्रपति की बजाय भारत के राष्ट्रपति लिखा हुआ है। इससे साफ होता है अब राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। विपक्ष के हमले के बीच बीजेपी सांसद नरेश बंसल और हरनाथ यादव ने गुलामी के प्रतीक शब्द इंडिया को हटाने की वकालत की। संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मुहिम में साधु संत भी शामिल हो गए हैं। स्वामी चक्रपाणी ने इंडिया शब्द हटाने की मांग की। महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, जो हमारी एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन इंडिया जो संविधान में भी है, भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत, ये अंग्रेजों द्वारा थोपा गया है। अंग्रेजियत की पहचान है इंडिया। तो केंद्र की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और भागवत जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया सरकार से ये करे कि अभी सत्र आने वाला है, इसमें संविधान को संशोधन करके संविधान से इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। विपक्षी गठबंधन के नेता इसे देश के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इन राजनीतिक टिप्पणियों के बीच सवाल ये उठता है कि जिस इंडिया शब्द को लेकर महाभारत हो रही है, वो शब्द आखिर आया कहां से? दरअसल दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। अंग्रेज भारत आए तो उन्हें हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत हुई, लिहाजा उन्होंने हिंदुस्तान की जगह इंडिया बुलाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी को ग्रीक में इंडस कहते हैं और इंडस को लैटिन भाषा में इंडिया कहते हैं। यही वजह है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को इंडिया कहना शुरू किया। सरकार के लिए संविधान से इंडिया शब्द हटाना इतना आसान नहीं है। अगर सरकार वाकई इंडिया शब्द को संविधान से हटाना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा। साथ ही भारत की परिभाषा में भी बदलाव करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे राज्यसभा में 2/3 बहुमत जुटाना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।
और आज बहस ना करके समझने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या वाकई में ये मुमकिन है, और अगर ये होगा तो कैसे होगा, या फिर एक सिर्फ चर्चा भर हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी भर हो रही है, ये मुमकिन ही नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, जिसमें हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शामिल हैं, संविधान के ज्ञाता जो हैं इस वक्त शामिल हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ विवेक सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ इस वक्त निपुण आलम बायन इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निपुण जी, मैं पढ़ रही थी कि जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तब नया नाम 18 सितंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ वो डेट थी, 1949, तब देश जो नया राष्ट्र बन रहा है उसका नाम क्या रखा जाए, उसे किस नाम से पुकारा जाए, इसको लेकर अच्छी खासी चर्चा हुई। उसके बाद ये आर्टिकल 1 फॉर्म हुआ। आर्टिकल 1.1 में पूरा तफसील से लिखा गया, उसको लेकर भी कई विरोध थे, लेकिन अंततः नवंबर 1949 में इसी तरह से ये दो नाम जो हैं वो पारित हो गए। अब क्या हमारा संविधान ये गुंजाइश देता है कि इंडिया और भारत जो कि एक ही हैं, उनमें से आप किसी एक को चूज कर लें? नहीं, बिल्कुल देखिए, इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता है। गुंजाइश तो हमेशा है, क्योंकि संविधान में संशोधन का अधिकार पार्लियामेंट के पास में मिला हुआ है और पार्लियामेंट संशोधन कर भी सकती है। पहले भी संशोधन इस प्रकार के हुए हैं। हम देखें कि हमारा जो मेन कंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर भी चेंजेस हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि आर्टिकल 1 के अंदर चेंजेस नहीं हो सकते। और आपने सही कहा कि संविधान सभा में इस बात को लेकर भी बहुत बहस हुई थी, बल्कि बहस के लिए भी पूरे दिन तक की चर्चा की बातें हुई थी कि भाई नाम क्या होना चाहिए। कई सारे नाम की चर्चा भी आई थी। और ये जो बहस है इंडिया और भारत के ऊपर, ये सबसे पहले संविधान सभा के सदस्य थे कामत साहब। कामत साहब ने इस बहस को शुरुआत की थी कि भाई दो नाम क्यों, एक नाम में भी तो काम हो सकता है, एक नाम भी रखा जा सकता था, केवल भारत रखें, भारत हमारी पुरानी पहचान को लेकर था। लेकिन बाद में जब कई लोगों ने, और ये बहुत मेंबर थे जिन्होंने प्रस्ताव को समर्थन भी दिया था, लेकिन फाइनली जो संविधान सभा ने कहा कि नहीं, अगर हम केवल भारत नाम रखेंगे तो ये एक हमारी पहचान जो है कहीं ना कहीं सीमित रह जाएगी। हम दोनों ही नाम को लेकर चलेंगे, इंडिया और भारत दोनों को। और आप देखेंगे आज अगर हम अपना पासपोर्ट भी देखते हैं तो पासपोर्ट पे आप देखेंगे आपको दोनों नाम लिखा मिलेगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत गणराज्य। तो कहने का अर्थ ये है कि संविधान सभा ने हिंदी में नाम लिया भारत और इंग्लिश में नाम लिया इंडिया। इतना ही इसका अभिप्राय है, इतना ही अर्थ है। हाँ, ये जरूर है कि जी, नाउन जो होता है, जैसे जो हम कहते हैं अंग्रेजी में जो पढ़ाया जाता है कि व्यक्ति का नाम, मतलब आपका नाम निपुण है तो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती सब में निपुण ही रहेगा। वो तो अंग्रेजों ने भारत को इंडिया कर दिया था। तो ये एक, मतलब मैं आज वो हर सवाल पूछूंगी आप लोगों के सामने जो चर्चा है, चाय की दुकान पर भी, दफ्तरों में भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो भाई ये इंडिया अलग और भारत क्यों, अंग्रेजी हिंदी में अलग क्यों? बिल्कुल, देखिए जो ये प्रश्न है बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और इस प्रश्न के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक लगी। इसके अलावा आरटीआई तक लगाई गई है कि भाई ये दो नाम क्यों रखे गए, और सरकार भी इसका उत्तर देने में असमर्थ रही। हम देखें तो मुझे 2005 में याद आ रहा है आरटीआई लगाई गई थी, मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये दो नाम क्यों, इसका क्या मतलब है, क्या कारण है। संविधान सभा में ये बात हुई थी, लेकिन अम्बेडकर जी ने इसमें जो बोला था संविधान सभा में, वो कोट कर देता हूँ, इसे शायद समझने में आपको आसानी रहे जी। कहा देखिए, भारत जो है हमारा पुराना नाम है, और मैं महाराज भरत की बात करें वो तो बात के लिए विषय है ही। सबसे बड़ा हमारे पास ग्रंथ है महाभारत। तो महाभारत जो ग्रंथ है उसमें भारत का जिक्र है। तो भारत प्राचीन नाम है, जो हमारी एक प्राचीनता को दिखाता है, हमारी संस्कृति को दिखाता है, हम कितने पुराने हैं उसको दिखाता है। लेकिन इंडिया जो था वो एक मॉडर्न नाम था, एक आधुनिक नाम था। तो आधुनिकता और प्राचीनता, इन दोनों का संगम लेकर ही हमारा संविधान बनाया गया था। तो मैं इसको देखता हूँ कि एक सिंबल की तरह, जो अम्बेडकर कहना था कि अम्बेडकर जी कहना ये था कि हम इसको सिंबल की तरह ले रहे हैं, और किसी तरह से कहने भारत की एक विविधता तो है वो पूरी शामिल भी हो, क्योंकि भारत का जो लिंक है थोड़ा सा देखा गया कि वो उत्तर भारत से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो उस तरह की बातें भी बाद में कही गई, लेकिन अम्बेडकर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अम्बेडकर जी का कहना सिंपल लिया था संविधान सभा में कि हम एक प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का संगम को लेकर हम संविधान निर्माण कर रहे हैं, तो उस दोनों पहचान को लेकर बात करें। बाकी बाद में आप देखेंगे तो बहुत लोगों ने व्याख्याएं की हैं, कुछ ने कहा कि भारत से कहीं ना कहीं कुछ हिंदुइज्म दिखाई देता है इसलिए इंडिया को जोड़ा गया, बहुत सी बातें। संविधान का पहलू तो हमने जान लिया, उसके बाद एग्जीक्यूशन अगर इसका होता है तो उसमें क्या कुछ चीजें आएंगी, क्या कुछ डिफिकल्टीज होंगी, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन अब जरा राजनीतिक पहलू पे टटोल लेते हैं। विवेक जी, पहले आपके पास आ रही हूं मैं, ये बताइए कि इसकी जरूरत विपक्षी पार्टियां जो हैं, जो इंडिया अपने गठबंधन को बुला रही हैं, INDIA, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इंडिया पड़ता है, वो कह रहे हैं उससे डरकर ये नाम बदलने का प्रस्ताव लाया गया है।
आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या इससे एक राजनीतिक मैसेज देने की वाकई में कोशिश हो रही है, क्या उसी का ये काउंटर है, आपकी क्या समझ में आता है? देखिए टीना जी, इसमें कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो एक जो गठबंधन बना है इंडिया नाम से, उससे कोई डर के जो है ये काम नहीं हो रहा है। इसका एक पुराना इतिहास है। आप देखिए बहुत मामला पुराना है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किया गया था, पार्लियामेंट में भी प्राइवेट बिल लाया गया था, और ये देश के आजाद होने के बाद और यहाँ तक कि संविधान सभा में एच.बी. कामत है 1949 में नवंबर में जब संविधान सभा चल रही थी, उस समय भी तीखी पास हुई थी। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया था कि आप दो नाम क्यों ला रहे हैं। अगर तिब्बत का, नेपाल का, बांग्लादेश का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, सबका एक नाम ही है, तो हिंदी और इंग्लिश में नाम देने का क्या मतलब होता है? क्या आपको अपनी पुरानी गौरवशाली परंपरा से आप अपने समाज, जो आपके देश के जो गौरवशाली परंपरा, उसको आप नहीं पसंद करते हैं? तो देखिए, जहां तक बात भारत की बात है, अगर आप देखिए तो एक विवाद तो खड़ा हुआ है। G20 का एक इन्विटेशन है, इसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और हर समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। तो देखिए, संविधान में भारत भी है और इंडिया भी है, तो प्रेसिडेंट भारत लिखे या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखे, बात बराबर है। नहीं, बात बराबर है, यहाँ तक तो बात बराबर है विवेक जी। बात तब निकली जब सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सरकार जो अभी संसद का विशेष सत्र बुला रही है, जिसको लेके बहुत सारी अटकलों का बाजार गर्म है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, वुमेन रिजर्वेशन बिल होगा। अब उसमें तीसरी चीज ये जुड़ गई है कि हो सकता है कि उसमें से अब संविधान से इंडिया हटा दिया जाए, सिर्फ भारत भारत रह जाए। इस पे आ रहा हूँ जी जी, मैं इसी पे आ रहा हूँ। लेकिन टीना जी, ये बात सही है कि अगर पहले दो नाम था, क्योंकि उसमें देश आजाद हुआ था, उस समय की परिस्थिति अलग थी और विचार किया गया था, और महत्वपूर्ण लोगों ने विचार किया कि दो नाम होने चाहिए, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन आज समय बदल गया है। अगर हम अपने पुराने गौरवशाली परंपरा को मानते हैं कि एक समय हमने इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन अगर आज समय आ गया, लगता है कि इसको जो है अनुचित काम किया गया था, इसको हटा देना चाहिए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात संविधान के संशोधन के, तो लगातार सैकड़ों बार संविधान को संशोधित किया गया है, और अगर 2/3 मेजोरिटी से इसको भी किया जा सकता है, तो हमें क्या ऐसी आपत्ति है कि हम जो पुरानी जो औपनिवेशिक काल का नाम है उसको इंडिया, जिसका कि हमें कोई संबंध नहीं है, हम उसको ढोना चाहते हैं। अगर हम अपने देश के गौरवशाली परंपरा और इतिहास को देखते हुए, अगर हम देश का नाम क्योंकि भारत जाना जाता है, और एक विष्णु पुराण में एक जो है संदर्भ भी है कि उत्तरम यदि समुद्रस्थ हिमाद्री च दक्षिणम भारतम तद भारतम नाम। अगर आप देखें, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वह भारत है, और उस भारत की भूमि को अगर हम भारत में, तो उसमें दिक्कत क्या है? यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं है, या तो कोई इंडिया नाम के गठबंधन से परेशान होने की बात है। हम अपनी जो गौरवशाली परंपरा है उसको सम्मान करते हैं, और उस गौरवशाली परंपरा के नाम पे इस देश का नाम भारत ही है, भारत ही रहेगा। और इस आधार पे अगर संसद में कोई ऐसा कानून आता है, अगर इसको नाम को चेंज किया जाता है, इंडिया को बदला, इंडिया को जो है निरस्त किया जाता है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को वापस ला रहे हैं। जब पूरी दुनिया के हर मुल्क का नाम सिर्फ एक होता है, तो फिर हमारे यहाँ 2-2 नाम क्यों हो? ये अंग्रेजों की गुलामी वाली प्रतीक का नाम है, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, उनकी गुलामी से जुड़ा हुआ नाम है इंडिया, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। और अब हम इतने काबिल हो गए हैं कि भारत भी बोलेंगे तो भी दुनिया हमें स्वीकारेगी, क्योंकि हम मजबूती से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है। संजीव जी, क्या आपको इतना ही सब कुछ, इतना ही सेंटिमेंटल, इतना ही इमोशनल नजर आ रहा है, या इसके पीछे जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है कि भाई इंडिया आया तो खलबली मच गई, इंडिया से दिक्कत होने लगी? देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व है, इतना तो सब कोई जानते हैं। यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं वो भी मानेंगे। मेरा मानना सिर्फ ये है कि नाम की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई नाम के चक्कर में फंसती हुई दिखाई दे रही है? वो नाम पे इतना भयभीत हो गई है कि इतने बड़े कदम उठाने जा रही है। हालांकि इस तरह से औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से निमंत्रण दिया गया राष्ट्रपति भवन से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदले प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, उसके बाद से ये चर्चा चली है, जिसपे हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे प्रचंड बहुमत में है। लोकसभा में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब वो चाहे मंदिर का नाम चाहे मस्जिद रख दे, और मस्जिद का नाम चाहे मस्जिद रख दे, वो इतनी सक्षम है आज के वक्त में कि वो कुछ भी कर सकती है, कानून बना सकती है, पारित कर सकती है। लेकिन जिस इंडिया पे हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, क्यों न विपक्षी पार्टी यदि ये बात कह रही है कि हमारे इस इंडिया नामकरण की वजह से भारतीय जनता पार्टी ये कदम उठा रही है, तो उसके बाद में क्यों न दम दिखाई दे? जब देश के प्रधानमंत्री घमंडिया कहते हैं, इंडिया करने से डरते हो, वो PF5 का नाम लेते हो, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया कहते हो, कभी ईस्ट ऑफ इंडिया कहते हो, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया जो सबके दिलों में पहले राज करता था, ये शब्द केवल विपक्षी पार्टी, हालांकि वो इंडिया भी नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत मीडिया के लोग भी उस पर डॉट के नाम से पुकारते हैं, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म में वो आता है तो निश्चित तौर पे ऐसी परंपरा रही है कि बोला जाता है और इसमें इंडिया ही बोला जाएगा।
तो क्या इतने भयभीत हो गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस नाम को ही बदल दे? देश की एक पुरानी परंपरा को अभी तक ठीक है, संवैधानिक संस्थानों बहुत सारे परिवर्तन किए गए, वो सक्षम है परिवर्तन करने में, आगे भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई इतने भयभीत हो जाना जरूरी है क्या? विवेक जी, यदि काम किए, विवेक जी आपकी बात से संजीव जी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, वो बार बार सर हिला रहे हैं। विवेक जी, आपको संजीव जी की बात आपको लगता है कि नहीं सरकार इतना बस उसको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी प्राचीनता जो है उसको दोबारा से लगा के भाई उसको रिवाइव करना है और अंग्रेजों के दिए हुए गुलामी के नाम से हमें मुक्ति पानी है, बस संदेश इतना है, इसमें कोई राजनीति नहीं छिपी हुई है? तो फिर एक सवाल मेरा भी इसी के साथ, सरकार का ही बहुप्रत्याशित मेक इन इंडिया पूरा का पूरा लॉन्च किया था उन्होंने, तो मेक इन भारत भी हो सकता था वो? जी बिल्कुल, मेक इन भारत हो सकता है और भविष्य में हो सकता है मेक इन भारत ही। देखिए बात यहाँ पे है कि बार बार कहा जा रहा है गठबंधन का नाम इंडिया है, तो क्या इसका मतलब गठबंधन का नाम इंडिया हो गया तभी गठबंधन मजबूत हो गया? वहां पे बहुत सारी पार्टीज है और 2024 में सबका मुकाबला होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप घबराए या ना घबराए, उससे क्या फर्क पड़ता है? इलेक्शन तो होगा ना और उसके बाद देखा जाएगा कौन जीतता है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिया नाम पड़ गया है और इंडिया एक गठबंधन का नाम है जो कि विपक्षी पार्टी गुट है उनका नाम है, इसलिए सरकार घबरा गई है और सरकार जो है ऐसे काम कर रही है। तो आप देखिए ना, जब से ये भारत और भारत दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज भारत जब से ये किया गया है, उस समय भी संविधान जो है जो पास होने वाला था उस समय भी इस पे लगातार बहस की गई थी, लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका मैंने कहा डाला गया था, उसके बाद प्राइवेट मेंबरशिप बिल योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी लाया गया था। इस नाम को चेंज होना चाहिए। अगर हम देश के आजाद हो गए हैं, अगर हम सचमुच आजाद होना चाहते हैं तो वो तो गुलामी का प्रत्येक जो नाम जो इंडिया है उसको हम लेके क्यों ढो रहे हैं? और अगर इसके 70 साल के बाद सरकार को लगता है कि अब समय आ गया और उसको हम एक देखिए ये जो डिसीजन है ना, इसमें आपको मुश्किल वाला डिसीजन है। इसमें कोई ऐसी सरकार कांग्रेस के पास की बात नहीं थी जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। अब यहाँ अगर पार्टी चाहती है कि अपनी जो हम गौरवशाली परंपरा के जो हमारा भारत के जो इतिहास के जो नाम जुड़ा है उसको हम वापस करना चाहते हैं। नहीं, पर विवेक जी टाइमिंग ठीक नहीं लग रही है। संजीव जी कह रहे हैं कि टाइमिंग ठीक नहीं है। टाइमिंग का तो हरदम प्रॉब्लम होगा, हर यहाँ कुछ महीनों बाद इलेक्शन होते हैं। इंडिया बनने के बाद इंडिया हटाने का नाम क्यों सूझा? उससे पहले क्यों नहीं भारत की संस्कृति, सभ्यता और प्राचीनता याद आई? बार बार अलग अलग मंचों पर लगातार यह बात किया जा रहा था कि इसका नाम हटना चाहिए और यह आज की बात नहीं है, कम से कम 70 साल पहले से बात हो रही है। और मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह पे याचिका डाली गई थी। और ठीक है संजीव कौशिक जी, राजनीति देखना इसमें गलत है, राजनीति देखना इसमें गलत है। विवेक जी कह रहे हैं कि अपने अंग्रेजों के दिए हुए नाम से गुलामी के प्रतीक से मुक्ति पाना है। जब पूरी दुनिया के हर मुल्क का नाम एक ही होता है, आपका नाम भी एक ही है, संजीव ही रहेगा, चाहे दुनिया की किसी भी भाषा में बोल लिया जाए, तो फिर भारत ही क्यों ना रहे? तो फिर ये तमाम सवालात हैं और वो कह रहे हैं कि पहले से ही कवायद चल रही है, कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हो। विवेक जी प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर साहब से बस इतनी सी आग्रह है कि प्रोफेसर साहब इतिहास को पढ़ाएं, इतिहास को बदलने का प्रयास ना करें। जो इतिहास है वो रहेगा, पहले भी था, आगे भी रहेगा, वो उसमें बदलाव संभव नहीं। यदि अंग्रेजों के गुलामी का प्रतीक यदि वो हिंदुस्तान से हटाना चाहते हैं तो वो बताएं कि क्या क्या हटाना चाहेंगे वो। हिंदुस्तान के कौन सी ऐसी दिशा में और कौन से ऐसे कालखंड से वो इस इतिहास में से अंग्रेजों को हटा देना चाहेंगे, मुगलों को हटा देना चाहेंगे। यदि आपको नफरत है तो इतिहास इतिहास रहेगा और बच्चों को पढ़ाया जाएगा और इतिहास के तौर पे ही इसे जाना जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ठीक है, वो कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो जनता तय करेगी। साहब हम भी कह रहे हैं ना, हमने तो कहा ही नहीं कि इंडिया नाम रख लेने से जीत है। वो अपने इतने दलों के बीच एक गठबंधन बनी है, बहुत मुश्किल है, सबके अलग अलग सिद्धांत है, विचार हैं, अलग अलग रास्ते हैं। वो एक प्रयास कर रहे हैं, वो वही प्रयास कर रहे हैं जो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका प्रयोग किया था। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां मिलकर के एक गठबंधन बनाई थी और उनकी सरकारें चली। उसके बाद में अभी भी ये सरकार लगातार, कई ऐसे दल हैं जो बहुत पुराने दल थे, कई दशक तक इनके साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, वो छोड़ के उनको वापस जा रहे हैं। गठबंधन की राजनीति जो है उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है। मैं बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से सारी विपक्षी पार्टियां एक जगह इकट्ठी हुई है, निश्चित तौर पर सरकार की पेशानी पे एक बल तो उभरता हुआ दिखाई दे ही रहा है। और जिस तरह से सरकार की प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, सरकार जिस तरह से बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रही है, चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है, अब इंडिया की बात चल रही है, निश्चित तौर पे एक मैसेज वो यही देना चाह रही है कि वो असहज हो गई। चलिए, विवेक जी इससे सहमत नहीं है।
जी, पीना जी, देखिए मेरे पास 10 सेकंड होगा। देखिए अभी बात कहा जाए तो मैं इनके बात से अक्षरशः सहमत हूँ कि इतिहास जो है इतिहास रहेगा, इतिहास को बदलना नहीं जा सकता। बिल्कुल इतिहास को नहीं बदला जा सकता, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन इतिहास से सीख तो ली जा सकती है ना, और इतिहास से हटकर हम सीख ले रहे हैं। एक समय हो सकता है किसी कालखंड में नाम जो है दोनों रख दिया गया, लेकिन उस कालखंड में जो हमने गलती किया उसका क्या होने का जो कार्यक्रम है वो लगातार चलते रहेगा। अगर आपको लगता है कि वो गलती हुआ था या जो भी हुआ था एक समय रख दिया गया, उस समय की मजबूरी रही होगी, उस समय की परिस्थिति ऐसे रही होगी, तो कालखंड के हिसाब से जो कुछ हो जाता है बाद में उसको चेंज करने की हरदम ठीक है। संभावना होती है। अच्छे के लिए आप चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत पुरानी कवायद है। अगर इसको हमने एक बार अडॉप्ट कर लिया तो उसको हम जो है संविधान संशोधन ठीक के है। लिए उसको हम निकाल भी सकते हैं। चलिए, तो अच्छे के लिए अगर कुछ हो रहा है, अपनी संस्कृति को अपनाने के लिए अगर कुछ हो रहा है, अपनी प्राचीनता को अपनाने के लिए, और अगर अंग्रेजों के दिए हुए एक नाम से मुक्ति पाने के लिए जिन्होंने अपनी जबान को आसानी हो सिर्फ इसलिए दिया था, तो क्या दिक्कत है? संजीव जी, उसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन निपुण जी, मतभेद अपनी जगह हैं, आप संविधान के ज्ञाता हैं, आपसे समझना चाहूंगी कि अगर ऐसा हो जाता है, अभी तो सब कुछ हाइपोथेटिकल है, तो मैं आपसे समझती हूँ क्योंकि एक शख्स के दिमाग में सवाल आ रहे हैं कई, तो क्या कल से जब भी ये पारित हो तो क्या इंडिया का शब्द बिल्कुल हट जाएगा? हमारी जो तमाम कागजी कागज़ हैं, चाहे वो हमारे स्टैम्प पेपर हो, फिर चाहे वो हमारा पासपोर्ट हो, फिर चाहे वो हमारी करेंसी हो, तो क्या उस सबको बदलना पड़ेगा? क्या होगा? किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? कुछ ज्ञान दे सकेंगे इस संदर्भ में? देखिए, जब आर्टिकल 1 की हम बात करते हैं तो वहाँ पर मेंशन ही किया गया था कि भारत का नाम क्या होगा, इंडिया, दैट इज़ भारत। तो अगर ये चेंजेस होता है और वहाँ पर इंडिया शब्द को हटाकर केवल भारत रखा जाता है तो फिर सब चेंजेस होंगे। सब जगह हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत ही कहा जाएगा, सब जगह चेंजेस हो जाएंगे, फिर इंडिया वर्ड हट ही जाएगा। ये तो नहीं, तो फिर क्या मेरा पासपोर्ट जो है वो भी नया आएगा? जो हमारा नोट होगा, करेंसी होगी, उस पर भी चेंज हो जाएगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह, मतलब वो सब चेंज हो जाएगा, और वो सब, चाहे वो फिर आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स वो सब नए बनवाने पड़ेंगे, तो उसमें तो बहुत खर्चा आ जाएगा निपुण जी। नहीं, देखिए क्या होगा ना, डॉक्यूमेंट पैरवाने वाले हैं, अभी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, थोड़ी कि पुराने वाला कंटेंट को उसको हटा दिया जाता है। अच्छा। आगे से जो नया प्रिंट होगा, जो नई चीजें आएंगी, उन सब पर क्या होगा, नए नाम से आएगा, पुराने जो है वो चलते रहेंगे। अभी तो देखिए क्या ना, जब फाइनल होगा, गवर्नमेंट उसको कैसे लेकर आएगी, क्या अपना मोडस ऑफ इंडिया रखेगी, तमाम तरीके की चीजें रखेंगी, तब क्लियर होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब नाम चेंज होगा तो फिर उस नाम का मतलब ही नहीं रह जाता। जब इंडिया हम हटा ही देंगे, क्योंकि आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वही भारत के नाम को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। और वहां से जब हमने इंडियन नाम हटा दिया तो अभी तो दोनों नाम थे, तो दोनों नाम से ये चल रही थी। लेकिन जब एक नाम हट जाएगा तो फिर इसका मतलब रह ही नहीं जाता कुछ भी। फिर तो भाई लीगल डॉक्यूमेंट भी भारत ही नाम चलेगा, समझेंगे। अब पुराने डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट कैसे वैलिड करेगी, क्या उसके लिए बोलेगी, वो तमाम तरह का पूरा, जब इस प्रकार का कोई बिल इंट्रोड्यूस होगा या इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट आएगा तो उसमें सब चीजें उसमें मेंशन होंगी, तो तभी पता चलेगा गवर्नमेंट उसके लिए क्या सोल्यूशन निकालती है। लेकिन मैं एक दो बातें यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, चर्चा में सुन रहा था कि हम देखते हैं जो ब्रिटिश के टाइम में, और बात यहाँ पे ये नहीं था कि कोई ब्रिटिश के गुलामी की बात है, मैं इस चीज से देखता हूँ क्योंकि भारत में उस समय जब हम संविधान सभा को पूरा देखें तो हमारा पूरा मकसद ये था कि हम एक लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ अपने आपको वर्ल्ड के सामने मैसेज दें और प्रदर्शित करें। दूसरा, हमारे सब देशों के साथ बेटर रिलेशंस हो, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने, यूएनओ के मेंबर बने। मकसद एक था कि हम इस प्रकार कोई विवाद नहीं करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि ब्रिटिश को हम ये शो करें कि तुमने हमको गुलाम बनाया, फिर उनसे हम संबंध खराब करें। हमारा मकसद था ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हमको क्या करना है, बेटर रिलेशन बना के दुनिया से इंटरेक्शन करके अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो उस भावना के तहत। दूसरी बात, हम अगर पूरे साउथ एशिया को भी देखें तो जैसे श्रीलंका को आप देखें, श्रीलंका का नाम ब्रिटिश ने दिया था सिलोन, लेकिन बाद में उन्होंने नाम अपना श्रीलंका कर लिया। ऐसे हम देखें बर्मा को बाद में फिर म्यांमार किया गया। तो हर देश अपनी संस्कृति के हिसाब से अपना नाम रखता है। भारत के सामने चैलेंजेस कुछ और थे, पार्टीशन हुआ था, नहीं तो जिन्ना तो ये कह रहे थे कि 2 देश बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पटेल जी का कहना यह था कि नहीं, कोई देश नहीं बनेगा, देश भारत था, भारत है, भारत रहेगा। उससे एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो रहा है, तुम्हें जो नाम रखना रखो, लेकिन हम हिंदुस्तान नाम नहीं रखेंगे। और रही बात की ये बीजेपी बात कर रही है, 2012 में कांग्रेस के सांसद हैं गोवा से, उन्होंने खुद इसका प्रस्ताव लाए थे कि नाम भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। ऐसे ही प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के द्वारा भी लाया गया था। 2012 में आरएसएस के जो हमारे प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था। और सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है, जो भाजपा के सांसद रहे हैं, वो भी कई बार इस प्रस्ताव को रख के चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो चुकी है, आरटीआई इस पर लग चुकी है। तो ये बात कोई आज की नहीं है। और ये तो मैं अभी बताया था, मैंने आपको कामत साहब ने उठाया था, कामत साहब को समर्थन देने के लिए बहुत से सांसदों ने, अगर संविधान सभा के मेंबर ने, चाहे वो आपका अयंगर साहब हो या केवी राव हो, कमलापति त्रिपाठी हो, हरगोविंद पंत हो, उन सब ने भी भारत के नाम का समर्थन किया था। लेकिन कुल मिला के जब बाद में संविधान सभा में फाइनल हुआ
कहा नहीं अभी हम दोनों नाम लेके चलते हैं। और इस तरह का सोल्यूशन हमारे पूरे संविधान में कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत सारी जगह से ऐसे सोल्यूशन निकाले गए, चाहे हम लोग पंथ निरपेक्ष की बात करते हो, या हम बात करते हो समाजवाद की बात करते हो, या हम बात करते हो फेडरल कॉन्सेप्ट की बात करते हो, तो हमारे संविधान में इस प्रकार के सोल्यूशन निकाल कर ही हमारा पूरा संविधान आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कि उस समय क्या था, ठीक है संजीव जी, एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन। संजीव जी, यहाँ पर आपने निपुण जी को सुना, वो बता रहे हैं कि ऐसे बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने अपना नाम न सिर्फ बदला है बल्कि शुरुआत से लेकर जब से नाम कॉइंड हुआ था कि इंडिया और भारत दोनों होंगे, तब से भी कई बार जो है इस मुद्दे को लेकर सवाल उठते रहे हैं, विरोध उठते रहे हैं। ऐसा नहीं था कि सब कुछ स्मूथ था, और आखिरकार अगर ये सरकार ऐसा करना चाहती है तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि आप हमें बताइए कि मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यदि रख दिया गया तो क्या फर्क पड़ा उसे मुगल सराय में? यदि गुरुगांव का नाम गुरुग्राम रख दिया गया तो क्या फर्क पड़ा गुरुग्राम पे? ठीक है, संस्कृति के नाम पर, और ये प्रस्तावना ऐसा नहीं है, हम इस बात से भी इनकार नहीं करते कि ये पहली बार इस तरह की बात हुई है। तो इस तरह के सगुफे छोड़ने वाले या इस तरह के विचारधारा को रखने वाले कई बार इस तरह की कोशिश करते हैं कि कई बार इस तरह की इस वक्त इस बारे में चर्चा हम लोग बैठ के कर रहे हैं, उस वक्त की बात होनी चाहिए। आखिर सरकार, मैंने कहा कि सरकार को यदि ऐसा लगता है तो सरकार सक्षम है, वो करेगी। लेकिन जब भी सरकारें, इतिहास गवाह है कि जब भी सरकारें विफल रही है जनता के सरोकारी मुद्दों पे बात करने से, तो फिर वो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती है, वो सर्कस उठाती है, वो धर्म के बारे में बात करती है और इसी तरह के चर्चाओं में उलझाए रखना चाहती है। हम ये कह रहे हैं कि यदि 10 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, यदि लोगों के बीच में वोट मांगने जाएगी, तो क्या वो इस नाम पे मांगना चाहती है और इस तरह की राजनीति करना चाहती है, या ये कहना चाहती है कि 10 सालों में हमने इतने विकास, यही सवाल मैं विवेक जी के पास लेके जाऊंगी। विवेक जी, अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी, उनके कामकाज और G20 जिस तरह से एक इतना बड़ा आयोजन पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है, उससे ठीक पहले जब आप G20 की ग्लोरी में आप उसको कहते कि हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, उससे ठीक पहले ये इंडिया बनाम भारत की पूरी डिबेट किस तरह से आप इसको इंटरप्रेट करेंगे? और वो भी वो सरकार जिसके पास पूर्ण बहुमत है, जिसके पास पॉपुलैरिटी है, जिसके पास मोदी जी जैसा लीडर है, तो ये टाइमिंग क्या हुआ है, कैसे हुआ, इसको किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे अगर हम राजनीतिक के लिहाज से एनालिसिस करें तो? देखिए, G20 का सम्मेलन एक बहुत बड़ा सम्मेलन है और भारत का नाम इससे बहुत ऊंचा है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही समय पे किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, क्योंकि दुनिया के अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और उनको जानना चाहिए कि आप भारत में आ रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग है, मैं इसको मानता हूँ कि बहुत सही समय पे किया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैश्विक जो है हमारे यहाँ पे सम्मेलन होने जा रहा है, और उसके समय पे अगर भारत को जो है एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं तो बहुत ठीक डिसीजन लिया गया है। रही बात, राजनीति चलती रहती है, राजनीति में फायदा नुकसान तो होता रहता है, लेकिन आप जो है अपनी संस्कृति से, अपने सम्मान से, अपने जो है आप पूर्वजों से आप घृणा मत करिए। अगर मैंने कहा और अभी बताया भी गया है कि 1949 के संविधान सभा से लेकर 2023 तक अनेक बार पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और जो है देश में सड़कों पर यह बात मुद्दा उठाया गया है कि भारत का नाम भारत ही रहना चाहिए, भारत का एक ही नाम हो सकता है और अलग अलग नामों से उसको नहीं जानना, वरना 50 नाम आ जाएंगे। तो अगर भारत का नाम जो है इंडिया कहा गया था, इंडिया दैट इज भारत, अगर उसको बदलने की, मान लीजिए अगर वैसे तो भी नहीं कुछ फाइनल किया गया, लेकिन अगर आता भी है तो हम सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमको भारत ज्यादा हमसे संबंधित है, इंडिया हमसे संबंधित। चलिए, और सबसे अच्छी बात यह है, भारत कहिए, इंडिया कहिए, हिंदुस्तान कहिए, लेकिन मुल्क हमारा है और इसमें मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी मतभेद या मनभेद करेगा कि हमें सबसे प्यारा है। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहाँ विराम देती हूँ। ये बहस अभी शुरू हुई है, आगे और बढ़ती चली जाएगी, लेकिन मुल्क से प्यार बरकरार रहेगा। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।